श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, मैं अनिल गुरुजी आपको ज्योतिष ज्ञान या ज्योतिष शास्त्र क्या है, हमारे जीवन में इनका क्या अर्थ है और हम इनसे अपने जीवन को, अपने आने वाले समय को किस तरह से सुंदर, सुखद और आनंदमय बना सकते हैं। तो ये मेरा बताने का आपको प्रयत्न है कितना उपयोगी है ज्योतिष विज्ञान हमारे जीवन में, कितना फायदेमंद और आगे के लिए पथ प्रदर्शक बनता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। खास करके भारतीय देश, हमारा भारत देश है वो संस्कृति का देश है। यहाँ पे हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनि, संत महात्माओं ने अलग अलग तरह से, अलग अलग शास्त्रों से, अलग अलग विज्ञान से, जो वेद है, जो पुराण है या जो हमारी धरोहर है, इनका प्रयोग करना चाहिए और कैसे उनका फायदा लेना चाहिए, हमारे जीवन में उनका कितना फायदा है, कितनी उपयोगिता है, ये इनके ऊपर आधारित है। दो विज्ञान बहुत ही महत्व के विज्ञान है, एक है आयुर्वेद विज्ञान, दूसरा है ज्योतिष विज्ञान। आयुर्वेद विज्ञान का विकास हुआ जिसमें हम देखते आ रहे हैं शरीर के प्रति जो बीमारी है, शरीर के अंदर से, शरीर के बाहर से जो पीड़ाएं हैं, उनका कैसे नाश हो, हमारी आयु के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी सुखद शरीर की प्रणाली के लिए बहुत बड़े विज्ञान का विकास हुआ, आयुर्वेद का विकास हुआ। हमारे खान पान से लेके हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य से लेके छोटी से छोटी सर्जरी हो या बड़े से बड़ा ऑपरेशन या कुछ भी हो, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई। विज्ञान ने बहुत अच्छे से उनमें रुचि ली। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य की पीड़ा है, उनका हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनकी वजह से उनमें बहुत सारी तकनीकियाँ, विज्ञान आगे बढ़ा। दूसरी ओर हमारा ज्योतिष विज्ञान, तो ये जीवन के ऊपर आधारित है। इंसान के जीवन में छोटी छोटी समस्या हो या बड़े से बड़े निर्णय लेने का समय हो, या परिवार में, अपने व्यवसाय में, अपने घर के संबंधी, अपने संबंधों के प्रति, अपने विकास के प्रति बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो बारीकियों से हमारे जीवन में जुड़ी हुई है, उनका हम इतना बारीकी से लक्ष्य नहीं दे पा रहे, ध्यान नहीं दे पा रहे। जीवन का बहुत सारा समय ये जानने में लग जाता है कि हम निष्फल क्यों हैं, या हमारे में क्या परिवर्तन होने चाहिए। तो ये जो विज्ञान है, ये ज्योतिष विज्ञान है, बहुत सालों के समय के बाद ये विज्ञान को समझने का, जानने का ये मौका। इतनी तकनीक के बाद भी आज हम कोरोना नाम की बीमारी का जो इलाज है, उनके लिए काफ़ी चिंतित है। तो ये बाह्य जो बीमारी है, इनसे लड़ने के लिए आंतरिक हमें कितनी शक्ति, आज की तारीख में एक शब्द बताया गया, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी सिर्फ खान पान से नहीं, अपने वैचारिक, अपने बौद्धिक कार्य, अपने खुद के ऊपर विश्वास, अपने धर्म के ऊपर विश्वास, अपने आप पे कितना विश्वास है, इनके ऊपर भी आधारित रहता है। हम कितने मजबूत हैं हमारे संकल्प के प्रति, हमारे विचारों के प्रति, हमारे कार्य के प्रति, हम कितने सचोट हैं, हम कितने सत्य हैं, इनके ऊपर आधारित। तो ज्योतिष विज्ञान इंसान के जीवन का दर्शन कराता है। इसमें बहुत ही मुख्य विषय है और बहुत ही अच्छे से जो समझाया गया है, हमारे सामने रखा गया है, वो है भृगु संहिता। तो मैं भृगु संहिता क्या है वो बताना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी सरल शब्दों में मैं प्रयत्न करता हूँ कि जैसे इंसान के जीवन में हर निर्णय, छोटी से छोटी बात, छोटे से छोटा काम किस तरह से करना चाहिए, उनका परिणाम क्या होगा,
सफलता के लिए कितना समय लग सकता है, ये हमारे बौद्धिक ज्ञान से या किसी अनुभवी से मिलकर जानने की कोशिश करते हैं। सफलता निष्फलता को कार्य को पसंद करने से पहले कैसे जाना जाए, वो है ज्योतिष विज्ञान। बड़े से बड़ा कार्य हो या छोटे से छोटा कार्य हो, घर के प्रसंग से लेके वास्तु पूजा से लेके हम ज्योतिषी या ब्राह्मण या शास्त्री जी, पंडित जी से हम मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कौन सा समय अच्छा है हमारे कार्य के लिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें क्या करना चाहिए, या कोई बुरा वक्त है उनको भी अच्छा बनाने के लिए क्या विधान है। तो वैसे ही इंसान के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सफलता प्रदान करने के लिए, सफलता से भरपूर बनाने के लिए ज्योतिष विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। तो उनका आधार है भृगु से। तो हमारे भृगु ऋषि ने इनके ऊपर बहुत ही सचोटता से, ऋषि मुनियों के अनुभव से, खुद के अनुभव से, भौगोलिक गणन प्रक्रिया से, इस वातावरण से, इस पृथ्वी के अनुभव से उन्होंने ज्योतिष के लिए भृगु संहिता नाम का जो स्तंभ, इस धर्म का एक स्तंभ है, वो स्तंभ 4 वेद का स्तंभ है, वो स्तंभ बनाने का कार्य किया। तो भृगु संहिता हमारे जीवन का एक स्तंभ है, मुख्य कारण है, जिनका लाभ लेके हम अपने जीवन को सुखमय समृद्धि से भरपूर बना सकते हैं। ऐसे भृगु संहिता के बारे में योग, नक्षत्र, करण, दशोत्तरी महादशाएं, विशोत्तरी महादशाएं, तिल ज्योतिष, सामुद्रिक ज्योतिष, हस्तरेखाएं, फेस रीडिंग, यहाँ तक ध्वनि से भी ज्योतिष का अध्ययन होता है। तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन कुंडली से जानने के लिए ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष में कुंडली जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रंथ है तो वो है भृगु संहिता। तो भृगु संहिता में हजारों कुंडलियों का समूह भी दिया गया है। उनके अध्ययन से हम अपनी जीवन यात्रा को जान सकते हैं। सफलता, निष्फलता, प्रेम, सुख, संपत्ति, अभ्यास, पारिवारिक संबंध, संतान और बहुत सारी चीजें, अपने स्वास्थ्य के बारे में। तो ये सब जानने के लिए भृगु संहिता नाम का जो ग्रंथ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सबसे मेरा एक ही कहना है कि अगर आप कोई भी भृगु संहिता से अपनी पत्रिका को जोड़कर अगर उनका पूरा अनुभव लेना चाहते हैं या पूरी जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट में अपनी डेट, बर्थ डेट, बर्थ समय, जन्म समय और जन्म का स्थान अपने नाम के साथ लिख कर भेजिए। मैं आपको जरूर प्रयत्न करूंगा, पूरा विवरण बताने का प्रयत्न करूंगा। भृगु संहिता में तो यहाँ तक लिखा है कि गत जन्म में आपके विचार, आपके स्वभाव, आपका कार्य, आपका जन्म कहाँ हुआ था, आप गत जन्म में क्या कर्म करके इस जन्म में आप आए हैं, ये पूरा विवरण है। सचोटता के साथ मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके सामने पूरा सत्य और सच रखूं। तो जो भी दोस्त मित्र है, उन्हें अगर अपने बारे में भृगु संहिता के आधार पर अपने जीवन को जानना है, अपने भविष्य को जानना है, तो जरूर संपर्क करें, कमेंट में लिखें। मैं आपको मददगार रहूँगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय गौ।